दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 19 नवंबर को सेंटअप का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यहाँ पे हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर संस्कृत का लेकर के आ गए हैं। 100% रियल पेपर है। ये आप लोग देख के जाइएगा तो एग्ज़ाम में पूरा का पूरा आप लोग बना लीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है 19 नवंबर के लिए, जो कि आपको सेकंड सीटिंग में संस्कृत का पेपर देना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका सेट कोड ए रहने वाला है और सब्जेक्ट कोड 105 रहने वाला है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुल प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा। 106 प्रश्न रहेंगे। 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय दिए जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। 100 मार्क्स का आपका प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि और हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपका प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, यहाँ पे पहले आपको पढ़ लेना। 100 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो 1 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे सके। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, संस्कृत में विभक्तियाँ हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। यहाँ पे अगला प्रश्न है, तदत्र में कौन सी संधि है। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है, संस्कृत का विग्रह क्या होगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संस्कृतस्य शिक्षा। अगला प्रश्न है, 5 नंबर बोल रहा है, नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। 100% रियल पेपर है दोस्तों। यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न बोल रहा है, धारे रुत्रमर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहना श्यामाय सतन धारयति। तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 7 नंबर है, उभयता अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होती है। यही प्रश्न आपको सेंटअप एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, संप्राता पद में कौन सा प्रत्यय है। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कत प्रत्यय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, सरसी पद का मूल रूप है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरस। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, एदी किस धातु का रूप है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एद। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वच जोड़ कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वदित्वा। अगला प्रश्न है 12 नंबर बोल रहा है, एकदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दा। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पति का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्नी। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते नानृतन पद्यांश किस उपनिषद से संकलित है। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है 15 नंबर बोल रहा है, अपिहितम का अर्थ है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ढका हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, भगवान बुद्ध ने कहा था।
17 नंबर प्रश्न है, पाटली ग्राम किस नदी के तट पर स्थित है? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी के तट पर स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो 18 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि कीर्ति पताका। 19 नंबर प्रश्न है, अलस कथा कैसी कथा है? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यंग्यात्मक कथा है। 20 नंबर प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण कवित्रीणाम सार्धशतं पद्यानि लभन्ते, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, चत्वारिंशत्। अगला प्रश्न है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गार्गी। 22 नंबर प्रश्न है, षोडशक्ते अच्युतरास्य राज्ञी तिरुमलाम्बा नामकां पौढं चंपू काव्य रचयत, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वरदाम्बिका परिणय। 23 नंबर प्रश्न है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवियों और शास्त्रकारों। 24 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2। 25 नंबर प्रश्न है, आपगामी पद का अर्थ है? तो 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नदियों से। 26 नंबर प्रश्न है, भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि सागरों से, पर्वतों और झरनों से, नदियों से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, गर्भाधान किस संस्कार का प्रयोजन है? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्भ रक्षा। 28 नंबर प्रश्न है, देव गीतकानी गायत्री प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद होगा? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, के। 29 नंबर प्रश्न है, आकृष्य अव्यय का अर्थ है? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खींच करके। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है, गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्त्रीणाम गति पतिरेव प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कस्या। अगला प्रश्न है, गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना में स्थित है। 33 नंबर प्रश्न है, हम सभा में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं सी नहीं डी हो जाएगा, देशभक्ति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ओरिजिनल पेपर बता रहे हैं 100% यही आपको 19 नवंबर को देखने को मिलेगा सेंटअप एग्ज़ाम में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है, रक्षका भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलवान। 36 नंबर प्रश्न है, सानज प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्धमानम। 37 नंबर प्रश्न है, कुर्वर्ण में कौन सा प्रत्यय है? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुर्वर्ण में सत्री प्रत्यय है। 38 नंबर प्रश्न है, ठक प्रत्यय से निर्मित पद में निम्न में से कौन सा है? तो 38 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामाजिका। 39 नंबर प्रश्न है, अगच्छ किस लकार का रूप है? तो 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लंग लकार का रूप है। 40 नंबर प्रश्न है, पृथिव्या पद में कौन सी विभक्ति है? तो 40 का ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति है। यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है तेसु पद का मूल रूप है, तो 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्। 42 नंबर प्रश्न है अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधि। अगला प्रश्न है प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति। अगला प्रश्न है किस वाक्य में यत्सच निर्धारण सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नदीसु गंगा श्रेष्ठा अस्ति। 45 नंबर प्रश्न है अलम समर्थ के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचमी विभक्ति होती है। आप लोग कमेंट में आंसर इसका बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा, हमें अभी डाउट है कि इसका कौन सा आंसर होगा। अगला प्रश्न है सहमासम व्याकरणाम अधीते वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है, तो 46 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काला अद्वैनोरत्यंत संयोगे। 47 नंबर प्रश्न है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति होती है। 48 नंबर प्रश्न है पीताम्बर में कौन सा समास है, तो 48 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। 49 नंबर प्रश्न है द्विगु समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है, तो द्विगु संख्यावाचक इसमें कौन सा अधिकार है, अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ पे हम लोग 50 प्रश्न देख लिए हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।